बेका वैली में कई धमाकों के बाद दिखा मशरूम क्लाउड। ओहो, फर्स्ट ऑन टीवी 9, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल, मरने वालों में 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। ये डैम के जलाशय में गिरा हमले का मलबा, ये देखिए जरा। लेबनान ने बड़े जल प्रलय की दी चेतावनी, रिहायशी इमारतों पर बमबारी का आरोप, ये देखिए जरा। तार में इजरायली हमले से भीषण तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। ये देखिए जरा, दक्षिण लेबनान में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू टीम की ओर से राहत अभियान जारी है। नितिन, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और पहला वाला जो अटैक है, पहले वाला अटैक है उसको रखिएगा नितिन, ये वाली, और वो जो रात में मशरूम क्लाउड है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली सेना का जमीनी हमला तेज, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने सैन्य ऑपरेशन बढ़ाने का किया ऐलान। देखिए, इजरायली सेना का रणनीतिक इलाकों पर कब्जा शुरू, इजरायली सेना के येलो लाइन पार करने का दावा। नितिन आइए जरा, ये ब्रेकिंग लीजिए, इससे पहले वाली लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और इसमें नेतन्याहू का बाइट अपने आप प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मिनट, एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको भी ब्रेक करिए। एर्दोगान ने नेतन्याहू को दी खुली धमकी, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। एर्दोगान ने कहा दुनिया के मुसलमान सबक सिखाएंगे, ब्रेकिंग और बाइट। यहां पर उसी का वायलेशन चल रहा है। इजराइल सीज़फायर को गाजा में वायलेट कर रहा है, लेबनान में वायलेट कर रहा है। आपको लगता है ये कोई भी समझौता कर लें, वो समझौता टिक पाएगा? निशांत, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि समझौता कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर समझौता, जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें इजराइल एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और अगर आप समझते हैं कि सिर्फ ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत करके कोई समझौता कर लेंगे, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता होगा। इजराइल का क्लियर एजेंडा है, और जब तक इजराइल अपना उद्देश्य गाजा में भी और लेबनान में, लेबनान की बात नहीं करें, बात हम हिजबुल्लाह की करें, हिजबुल्लाह के खिलाफ और हमास के खिलाफ अपना जो उनका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं पा लेते, तब तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इजराइल हमले रोकने वाला नहीं है। हमास को उन्होंने काफी हद तक डेग्रेड कर दिया है, सबडू कर दिया है। आपने जो बताया, सुमेरा मेरे साथ हैं इसी फ्रेम पे, सुमेरा के पास आइए। वेरी क्विक टेक, सुमेरा जल्दी से हम एक बात समझाइए। आप इजराइल में गई हुई थी, आप ईरान गई हुई थी, जब आप वहां से लौटी आपने मुझे एक चीज बताई थी, आपने कहा था कि लेबनान के झंडे आपने ईरान में देखे। ये जो हमले चल रहे, तो क्या ईरान समझेगा? सुमेरा का फ्रेम टाइप, ईरान के लिए लेबनान कितना ज़रूरी है और वो उसका संदेश किस हद तक देते हैं। देखिए, वहाँ पर आप किसी डेमोन्स्ट्रेशन में चले जाइए, आप वहाँ पर, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो तमाम इमारतें जिन्हें अमेरिका ने ध्वस्त किया है, वहाँ जहाँ मिसाइल हमले किए गए हैं, उन तमाम जगहों पर, यानी उन ध्वस्त इमारतों में भी जहाँ ईरान का झंडा है, वहाँ साथ में लेबनान का झंडा भी है, यानी हिजबुल्लाह का झंडा भी है। साथ साथ दोनों झंडे आपको हर जगह दिखाई देंगे, हर डेमोन्स्ट्रेशन में आपको उनके जो पीले फ्लैग्स हैं वो लगातार दिखाई देंगे। यानी एक साफ संदेश है ईरान की तरफ से कि जितनी अहमियत ईरान अपनी स्वतंत्रता को देता है या अपनी संप्रभुता को देता है, उतना ही उसके लिए लेबनान का मुद्दा, हिजबुल्लाह का मुद्दा अहमियत रखता है। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान का मिसाइल बेस फिर से चालू करने का दावा, ब्रेक करिए। ईरान का 80% टनल एंट्रेंस फिर से शुरू करने का दावा। जंग में तबाह ठिकानों पर तेजी से काम जारी है, ब्रेकिंग और स्टिल तबरीज खुर्रमाबाद में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ये देखिए बड़ी खबर, सीधे आईएस के फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान का मिसाइल बेस फिर से एक्टिव हो गया है। ईरान ने बड़े अंडरग्राउंड बेस चालू करने का दावा कर दिया है। 80% टनल एंट्रेंस बहाल होने की जानकारी दी है। अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त ठिकानों पर, यह देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिए। अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त ठिकानों पर फिर से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी सेना हथियार छोड़कर करे सरेंडर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान को अमेरिकी ताकत के आगे झुकना ही होगा, ट्रंप ने कहा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। नितिन, पहले वाली ब्रेकिंग और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा, ध्यान से देखिए। ईरान के बिना शर्त सरेंडर से शांति, ये देखिए जरा, ट्रंप ने ईरान को घुटने टेकने और सरेंडर करने की वार्निंग दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ट्रंप ने ईरान से सफेद झंडा लहराकर हार स्वीकार करने को कहा है। बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त पूरी तरह सरेंडर करने को कहा है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान पर हमले के तुरंत बाद ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत, ब्रेक करिए। सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया एक्सियोस का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान पर हमले के 24 घंटे के भीतर फोन पर बातचीत हुई है। ये देखिए, ईरान के खिलाफ अगली रणनीति पर चर्चा का दावा। की ग्राफिक्स पर आइए नितिन, इस की ग्राफिक्स और पहले वाली ब्रेकिंग पर हम चैट करेंगे नितिन।
इसकी ग्राफिक्स और पहले वाली ब्रेकिंग और जो हमारा वायरल सवाल है उस पर दोनों को मिक्स करके चैट करेंगे। ये देखिए जरा, महाविनाश पर कुछ घंटों का ब्रेक। ट्रंप से फोन कॉल के दौरान बेहद गुस्से में थे नेतन्याहू। ट्रंप ने आज ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया है। नेतन्याहू ने अमेरिकी हमले टालने के फैसले पर जताई नाराजगी। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर लगातार सैन्य हमले जारी रहे। ट्रंप ने साफ कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। ट्रंप नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत की इनसाइड स्टोरी लीक हो गई है। सूत्रों के हवाले से एक्सियोस और सीएनएन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह बड़ी खबर है। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान दीपक वोरा सर हैं। दीपक सर, हमें यह लगातार लग रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू की सुन रहे हैं, लेकिन यहां पर वो एक्सर्ट करना शुरू कर चुके हैं। होगा क्या? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इनकी फोन पर बातचीत हुई है। नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। व्हाट इज द एंड गेम? दीपक सर, योर एनालिसिस। Well, thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब होता हूँ. I just heard Ms. Khan and I heard General साहब also. और आप मेरे पीछे हॉर्मुज स्ट्रेट्स देख रहे हैं वर्चुअली. बड़ा शांत है, समुंदर भी बड़ा शांत है और स्काई इज ब्लू. लुक सर, ईरान जो अभी वो बता रही थी मैडम, हमारी बेटी की, हिजबुल्लाह के झंडे वहां होते हैं, वो तो एक आतंकी संगठन है. 30 देशों ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके झंडे लहरा के आप क्या कर रहे हैं? मैं तो समझ सकता हूँ जिहादिस्तान में वो जैश ए मोहम्मद और उसके क्या हिजबुल मुजाहिदीन के आप झंडे लहराएंगे क्योंकि वो तो पूरा आतंकी देश है. लेकिन ईरान क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई डोंट हैव एन आंसर टू. अगर लेबनान की ठुकाई कर रहा है, हिजबुल्लाह की ठुकाई कर रहा है इजराइल, तो इजराइल के लिए तो सर्वाइवल का है ना. हिजबुल्लाह को खड़ा किसने किया था सर? भूटान ने तो नहीं किया था, ईरान ने खड़ा किया था. और सीरिया के थ्रू उसके पास आर्म्स आते थे. ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया में से हुकूमत बदल गई है, वो जा नहीं रहे. तो क्यों रोके वो? फॉर इजराइल इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. जैसे उसने हमास को ठोका था, वो ठोक रहा है हिजबुल्लाह को.